फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये आज का जो वीडियो है हम लेके आए आपके लिए रीड 2020 में जो लैंग्वेज से रिलेटेड कन्फ्यूजन है माइंड में बच्चों को, उस कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की ओर। देखो कि हमारे रीड में जो दो लेवल है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये लेवल 2 की बात कर रहे हैं हम, लेवल 2। ठीक, लेवल 2 की बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसमें दो है हमारे पास, लैंग्वेज फर्स्ट भी है और लैंग्वेज सेकंड भी है। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और लैंग्वेज सेकंड में भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। तो हमें चूज कौन सी लैंग्वेज का करना है जिससे हम अच्छे स्कोर प्राप्त कर सके रीड के एग्जाम में। तो देखो, जो भी विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत के हैं वो तो दोनों ही लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड में एक हिंदी और एक संस्कृत लेने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसकी ग्रामर जो है लगभग सेम ही है, चाहे कोई वो इधर से ले चाहे उधर से ले। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे जिसके पास हिंदी और संस्कृत दोनों ही नहीं है वो क्या करे। तो उसी की समस्या का समाधान के लिए ये वीडियो हमने आज आपके लिए बनाया है। तो देखो, तो जैसे कि मान लो, समझ लो पहले कि लैंग्वेज में है क्या। लैंग्वेज फर्स्ट में आप अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी लेते हो तो दोनों में हमारे पास ग्रामर आने वाली है। ग्रामर के अलावा और जो टीचिंग मेथड्स है वो भी कंपलसरी है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों ही लैंग्वेज में वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी सब कुछ सेम है, लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो लैंग्वेज का। ठीक, तो अगर फर्स्ट लेवल में हम हिंदी लेते हैं तो हिंदी में ग्रामर आएगी, इंग्लिश लेंगे तो भी ग्रामर आएगी, और अगर हम सेकंड में हिंदी लेते हैं तो लिटरेचर आएगी, और सेकंड में हम इंग्लिश लेते हैं तो भी लिटरेचर आएगी। तो हम अब करें क्या? तो इसका समस्या का समाधान ये है कि आप अगर इंग्लिश के विद्यार्थी हो तो आपको लेवल फर्स्ट में हिंदी का चयन करना है। क्या करना है? हिंदी का चयन। और लैंग्वेज सेकंड में आपको क्या चूज करनी है? लिटरेचर। अब क्यों लिटरेचर चूज करनी है सेकंड में? वो इसलिए क्योंकि जो इंग्लिश के विद्यार्थी है उनकी लिटरेचर अच्छी खासी है, और जो नॉन सब्जेक्ट है उनके लिए हिंदी, उसको ग्रामर आएगी। तो फर्स्ट लैंग्वेज में अगर वो हिंदी चूज करता है तो उसको ग्रामर को सोल्व करनी पड़ेगी। बाकी जो और टॉपिक है वो तो आने वाले ही हैं, वो इसमें भी, वो इसमें डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं मैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस यही है कि लैंग्वेज फर्स्ट में तो ग्रामर है और लैंग्वेज सेकंड में लिटरेचर है। तो अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी का चूज करें और लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश का चूज करें। वो इसलिए क्योंकि लिटरेचर आएगी इसमें, और लिटरेचर आप इजीली सॉल्व कर लोगे क्योंकि आप इंग्लिश के विद्यार्थी हो। अगर आप ऐसा न करके ऐसा उल्टा करते हो, अगर मान लो आप लैंग्वेज फर्स्ट में ले लेते हो इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड में ले लेते हो हिंदी, तो आपको समस्या हो जाएगी। आप फर्स्ट तो इजीली कर लोगे, लेकिन हिंदी की ग्रामर भी कर लोगे, ग्रामर इसमें भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें लिटरेचर भी है, लेकिन आप हिंदी की लिटरेचर कैसे करोगे? हिंदी की लिटरेचर आप कर नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी का चयन करें और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश का चयन करें, क्योंकि लिटरेचर आने वाली है सेकंड लैंग्वेज में, तो हम लिटरेचर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम विद्यार्थी किसके हैं? इंग्लिश के। तो ये हुई इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए सॉल्यूशन वाली बात। ठीक, अब जो विद्यार्थी साइंस फैकल्टीज के हैं उनको कैसे चूज करनी है, तो उनके लिए भी मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूं कि आप चूज करने से पहले ग्रामर तो आपको करनी, ग्रामर तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन
आप ये ध्यान रखना पहले इसको चूज करने से पहले दोनों का जो लिटरेचर है, इन दोनों का लिटरेचर को आप स्टडी करें, सिलेबस को देखें और उस सिलेबस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी लिटरेचर को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ या सकती हूँ तो सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी लिटरेचर ले लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो इंग्लिश लिटरेचर इजीली सॉल्व कर सकता हूँ या सकती हूँ तो आप सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश का चयन करें। ग्रामर तो दोनों ही इजी है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, तो ग्रामर से तो टेंशन है ही नहीं, आपको टेंशन होने वाली है लिटरेचर में। तो लिटरेचर का जो पार्ट है वो सेकंड लैंग्वेज में होगा, चाहे फिर वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक, तो साइंस वालों के लिए ये जो नॉलेज दे रहा हूँ, बता रहा हूँ जानकारी, वो ध्यान से सुने कि चयन करने से पहले आपको ये देखना है लैंग्वेज सेकंड में कि उसका सिलेबस लिटरेचर हिंदी का और इंग्लिश का, इन दोनों ही लिटरेचर को लेकर आपको देखना है कि कौन सी लैंग्वेज आपको इजी लग रही है और आपको लग रहा है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो फिर आप उस लैंग्वेज का चयन करें बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं मेरे फ्रेंड ने तो इसमें इंग्लिश ले ली, इसमें हिंदी ले ली और किसी ने इसमें इंग्लिश ले ली और इसमें हिंदी ले ली, ऐसा किसी के देखा देखी हमें सब्जेक्ट का चयन नहीं करना है। हमें खुद को अच्छे से प्रॉपरली उसमें स्टडी करनी है और उसके बाद हमें ये चयन करना है कि लैंग्वेज कौन सी में कौन सी लैंग्वेज लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज का कंफ्यूजन आप सभी का दूर हो गया होगा कि कौन सी लैंग्वेज हमें किस भाषा में चूज करनी है। ठीक है, तो एक बार और से देख लो, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके देखो, वीडियो को समझ आ जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हिंदी वालों के और संस्कृत वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो एक में हिंदी लेंगे और एक में संस्कृत ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही जो भाषा है उनकी ग्रामर सेम ही है लगभग। बस संस्कृत की जो ग्रामर है थोड़ी डीपली हार्ड है और हिंदी की थोड़ी इजी है। ठीक, तो समस्या है जो हिंदी संस्कृत के विद्यार्थी नहीं है उनके लिए, है ना। तो जो इंग्लिश के विद्यार्थी है उनको क्या लेना है, भाषा फर्स्ट में हिंदी चयन करनी है और भाषा सेकंड में इंग्लिश चयन करनी है। कारण बता दिया मैंने, क्योंकि इंग्लिश के जो विद्यार्थी है वो इंग्लिश लिटरेचर को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और जो साइंस के विद्यार्थी है या कॉमर्स के विद्यार्थी है उसको क्या करना है, दोनों ही लिटरेचर के सिलेबस कंपेयर करने हैं कि हमें कौन सा जो सिलेबस है वो इजी लग रहा है ताकि हम उसमें अच्छा स्कोर कर सके। फिर उसी भाषा का चयन आपको उसके अनुसार करना है, बिना सिलेबस की स्टडी किए हुए आपको चयन नहीं करना है। अच्छे से सिलेबस को देखें उसके बाद आप चयन करें। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट था, जो रीड 2020 लेवल 2 के लिए है और किस प्रकार से लैंग्वेज का चयन करना है। इसके बाद जो 3 सब्जेक्ट है वो सभी के कॉमन रहने वाले हैं। साइंस वालों के साइंस और मैथ आ जाएगी, बाकी सबके तीनों सब्जेक्ट जो है वो कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो ये वीडियो बनाया गया है रीड 2020 आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी प्रकार से पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी बात, जो लैंग्वेज सेकंड है इसका जो सिलेबस है लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर, इसका कोर्स मैं कराने वाला हूँ। इसका फर्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा लिटरेरी टर्म्स का, उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा सोनेट का। वो सोनेट का वीडियो मैं आपको कल अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक, रीड के एग्जाम को लेकर कि वो कब होने वाला है, 2 अगस्त को होगा, 2 सितंबर को होगा। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री डोडासरा जी वो ऑनलाइन आए थे एफबी पर, उन्होंने जानकारी दी थी कि अगर ये कोरोना वायरस कंट्रोल में आ जाता है तो ये एग्ज़ाम
लगभग सितंबर में 2 सितंबर तक हो जाएगा। और अगर ये कंट्रोल में नहीं आता, स्थिति सामान्य नहीं होती है, क्रिटिकल हो जाती है, तो फिर कोई संभावना नहीं रहेगी कि इसका रीट का एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन एग्ज़ाम कभी भी हो, हमें इसकी तैयारी पहले से ही रखनी है ताकि हम इसका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर सके। तो आपको अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। आपको केवल अपनी तैयारी कंप्लीटली रूप से तैयारी रखनी है ताकि हम अच्छा स्कोर करके हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपना चयन करवा सके। और इसी के साथ में आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।